सुप्रीम कोर्ट ने आज दोस्त की हम इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहे हैं। जो भी कास्ट सवर्ण कास्ट में आते हैं वह सरकार से मनी मनिया करना चाहते थे। तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। महान व्यक्तित्वों का विचार ग्रहण कर इसको अमल करेंगे तो यह यूजीसी एक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैंपस हो चाहे कहीं भी भारत में हर जगह समानता फैल जाएगी। तो क्या हाल है दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों बीते कुछ दिनों से पूरे भारतवर्ष में यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और हमारे देवरिया में भी हो रहे थे। लेकिन दिव्या मित्तल जी ने उन लोगों को यह आश्वासन दिया जो विरोध प्रदर्शन यूजीसी एक्ट के खिलाफ कर रहे थे कि मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों यह यूजीसी एक्ट आने पर SC ST OBC के कुछ लोग सरकार से अपने मन ही मन यह कह रहे थे, मुझसे ये मेल तेरा ना हो एक खेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। और हमारे जो इस एक्ट में जो भी कास्ट सवर्ण कास्ट में आते हैं वह सरकार से मनी मनिया करना चाहते थे। तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और सवर्ण कास्ट में जो भी लोग आते हैं वह सीधे एक संस्था के पास में है, वो है हमारी भारत की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। और उनसे जाकर यही कहा, अब तुम्हारे हवाले ये सवर्ण साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरे यूजीसी एक्ट को देखने के बाद आज दोस्तों यह फैसला लिया है कि हम इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनल, तो दोस्तों मैं इस एक्ट के 50% समर्थन में हूं और 50% विरोध में। 50% समर्थन इसलिए है क्योंकि यह कानून या एक्ट का है वो एक दिन में नहीं आया है, इसके पीछे एक इतिहास है। तो सरकार और यूजीसी ने काफ़ी विश्लेषण करके, क्योंकि जितने भी जातिगत भेदभाव या अपराध हुए थे और कुछ लड़कों ने आत्महत्या भी किया था, इसको देखते हुए यह एक्ट लाया था। तो दोस्तों इस कारण यह एक्ट जरूरी है। लेकिन 50% इसलिए सपोर्ट में नहीं हूँ क्योंकि इसमें जो शिकायत करता होगा अगर वह गलत निकलेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि इसमें संशोधन हो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार से आप इसमें संशोधन कीजिए और कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को है। तो बाकी दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों अंत में जो मैं कहने वाला हूँ यह सभी वर्गों को सुनना चाहिए, चाहे वो SC ST से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य हो, चाहे कुछ भी हो। उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको मैं जो कुछ नाम लेना चाहूँगा उनको आप जरूर सुन सकते हैं। वर्तमान में वह समाज सुधारक है मेरी नज़र में। जैसे आप न्यूज़ पिंच के जो अभिनव पांडे जी हैं, आपको उनको सुनना चाहिए। और अर्पित एक्सप्लेन नाम से एक यूट्यूब चैनल है अर्पित द्विवेदी जी का, वो भी अपने विचार जो समानता को प्रमोट करते हैं उनको आपको सुनना चाहिए। और आप लोग इन जैसे लोगों को फॉलो करेंगे और इसमें आप ललन टॉप में जो थे सौरभ द्विवेदी जी, आप उनको सुनेंगे, रवीश कुमार को सुनेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इन जैसे महान व्यक्तित्वों का विचार ग्रहण कर इसको अमल करेंगे तो यह यूजीसी एक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैंपस हो चाहे कहीं भी भारत में हर जगह समानता फैल जाएगी, जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 14 कहता है, यानी विधि के समक्ष सभी समान है। तो दोस्तों संविधान में केवल लिखने से नहीं हो जाएगा कि आर्टिकल 14 के अनुसार सभी समान है, जब तक आप अपने विचारों को सही नहीं करते हैं और विचारों में समानता नहीं लाते। जय हिंद।